नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। जवारा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस विधायक डॉक्टर राजेश पांडे व भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में चौपाटी गांधी उद्यान में मनाया गया। इस अवसर पर मीसाबंदी मधुसूदन जायसवाल जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष दीनदयाल मेहता का शॉल भेंट करके सम्मान किया गया। वहीं गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण, पौधारोपण व कोरोना जागरूकता अभियान के तहत मास्क भी वितरित किए गए। इसमें वरिष्ठ नेताओं ने अपने समय के कार्यों का अनुभव भी साझा किया। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव हेतु जवारा क्षेत्र में निवासरत बंगाली परिवारों में जाकर उनके बंगाल निवासी रिश्तेदारों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के भी विजय संकल्प लिया गया। और इस प्रसंग पर, इस स्थापना दिवस पर जावरा नगर मंडल के द्वारा यहाँ पर एक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें वृक्षारोपण, मास्क वितरण, हमारे जो आदरणीय अग्रज रहे जनसंघ के यहाँ के नगर के अध्यक्ष आदरणीय दीनदयाल जी मेहता, उनका सम्मान। और आप हम सभी जानते हैं पूरे देश की आवाज़ दबा दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था। वैसे जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शुरू से जुड़े हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल से हैं, बंगाल विजय का संकल्प लेते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। वहीं सिंगरौली जिले के भाजपा मंडल बैडन में स्थापना दिवस त्योहार के रूप में धूमधाम से बाजे गाजे के साथ मिठाई बांटकर मनाया गया। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने बताया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन से देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है भाजपा, जिसका स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। तो सिंगरौली में भाजपा का स्थापना दिवस आयोजित किया गया। आपको बता दें कि 41वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ बीजेपी कार्यालयों में मनाया गया है। आपको बता दें कि सिंगरौली में भी इसी कड़ी में त्योहार के रूप में इस स्थापना दिवस को मनाया गया, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अपने उन ऐसे महापुरुषों को नमन करता हूँ जो कि अपने भारतीय जनसंघ से शुरुआत करके जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास तक आज इस वटवृक्ष के रूप में उन्होंने खड़ा किया है। उसमें से हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के साथ गुना जिले के पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लोगों में इसके खतरे से सचेत करने तथा बचाव के उपाय अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करने में मीडिया के सहयोग की जरूरत है। वहीं उन्होंने बताया कि आप सभी पत्रकारगण इस कार्य के लिए आगे आएं और लोगों में जागरूकता फैलाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्वास्थ्य आग्रह के तहत मास्क लगाने का आग्रह, सोशल दूरी बनाने का आग्रह, हाथ साफ करने की अपील, भीड़ में न जाने की आग्रह भी मैं जनता से कर रहा हूं। इसमें आप सभी का भी सहयोग की मुझे जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए कोरोना वॉलंटियर अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश आंचलिक पत्रकार संघ ब्लॉक इकाई जवारा ने संभागीय अध्यक्ष अभय सुराणा और जिला अध्यक्ष संजय चौधरी के विशेष आतिथ्य में कोविड वॉरियर्स का सम्मान किया गया, जिसमें सभी स्वास्थ्य कर्मियों, रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों को सम्मानित किया गया तथा उनके द्वारा दी जा रही सेवा की भी प्रशंसा की गई। इस अवसर पर तमाम पत्रकार कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं इसी अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक एवं पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय भी विशेष रूप से कार्यक्रम में मौजूद रहे। आंचलिक पत्रकार संघ जिला इकाई एवं ब्लॉक इकाई के द्वारा आज जो कोविड-19 टीकाकरण स्थल पर
जो स्वास्थ्य कर्मचारी एक लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वास्तविकता में सराहनीय और प्रशंसनीय है। और हम लोगों ने एक प्रयास किया छोटा सा कि आज इन सबको पुष्पगुच्छ भेंट कर उनको आमरस पिलाया। और प्रयास अब हम इस तरह रहेंगे कि हर सप्ताह इन्हें कुछ न कुछ इस ढंग से हम, ताकि इनका हौसला अफजाई भी हो। और हम इंदौर में पुलिस कोरोना को लेकर सख्ती की आड़ में मनमानी करती नजर आ रही है। कोरोना को लेकर कार्यवाही के दौरान मास्क न पहनने पर व्यक्ति की सरेआम बेरहमी से पिटाई की गई। इस दौरान बीच बचाव में आई महिला को भी पुलिस ने जोर से धक्का मार दिया, लेकिन व्यक्ति को पीटते रहे। वहीं अब इस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जब मामला संज्ञान में आया तो आला अधिकारी बचाव की मुद्रा में नजर आए और कर्मियों को लाइन अटैच कर एसपी ऑफिस भेजा गया। उधर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि लोगों को मास्क लगाने की अनिवार्यता की जाएगी। वहीं क्षेत्रों में बाजार रात 8 बजे के बाद आवश्यक रूप से बंद किए जाएंगे। केवल मेडिकल स्टोरों और पेट्रोल पंप पर इसकी छूट रहेगी। वहीं डेयरी को भी रात 8 बजे तक ही संचालित किया जाएगा। बता दें कि बैठक में गुना विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष, कलेक्टर सहित तमाम समिति के सदस्य वहां मौजूद रहे। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि जिले में कोरोना के केसों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। खास बात यह है कि एक व्यक्ति संक्रमित होने पर परिवार के अन्य व्यक्ति भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए सभी को सतर्कता बरतनी चाहिए। कोरोना के नाम पर पुलिस वाले और नगर निगम वाले खुलेआम गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। गरीबों पर इसका कहर जमकर बरस रहा है। इंदौर के राव में नगर कर्मियों ने सब्जी भाजी की दुकानों का सारा सामान नाली में फेंक दिया। दुकानदार गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन निगम कर्मियों ने किसी की भी नहीं सुनी। बता दें कि कोरोना के पहले लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई थी। अब ऐसे में सरकारी बाशिंदों की ऐसी करतूत शासन और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर लगे बदनुमा दाग को उजागर कर रही है। इंदौर के एक निजी अस्पताल के अधीक्षक ने कोरोना संक्रमण को लेकर नई जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना दोबारा तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में लोगों को अपनी जागरूकता और सूझबूझ का परिचय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो संक्रमित हैं, लेकिन उनके लक्षण नहीं मिल पा रहे और ऐसे ही लोगों में संक्रमण फैल रहा है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस समय शहर में कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसकी मुख्य वजह है कि बहुत सारे लोग जो कोरोना संक्रमित हैं वो लक्षण विहीन हैं। मतलब उनके अंदर जो हम सामान्य जो सिम्टम्स मानते हैं कि उनको खांसी होगी, बुखार होगा, सर्दी जुकाम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसे लोग दूसरे लोगों में संक्रमण फैला रहे हैं। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि किसी से भी बात करते समय अपना मास्क नहीं हटाएं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो कोरोना संक्रमित है या नहीं। पुनः मेरी अपील है, सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें, अपनी सैनिटाइजर बोल अपने साथ में रखें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग। गुना जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में ट्रॉली लगाने को लेकर दो किसान आपस में भिड़ गए। इसके बाद एक किसान ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे किसान पर लाठियों से हमला कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जानकारी के मुताबिक जिस किसान को लाठी डंडों से पीटा गया, उसी के खिलाफ पुलिस के हरिजन एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सोमवार को ग्राम डूंगासरा में दो किसान फसल बेचने के लिए मंडी में पहुंचे थे। इस दौरान ट्रॉली खड़ी करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक किसान ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे किसान की पिटाई कर दी। गुना में कृषि विभाग की फर्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिला अध्यक्ष को ट्रैक्टर तोहफे में दिया गया।
ट्रैक्टर की चाबी देते हुए बघेल ने मीडिया से कहा कि तहसील चाचौड़ा के ज्योति स्वयं सहायता समूह को भी जल्द ट्रैक्टर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से गरीब जनता को ट्रैक्टर देने से कृषि कार्यों में सुधार आएगा, गरीबों का जीवन स्तर में भी बदलेगा। एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि तहसील चाचौड़ा में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न समूहों को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स का संचालन किया जा रहा है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी धर्म गुरुओं के सामने एक बात की अपील की है कि रमजान के महीने में शाम 6 बजे से 11 बजे तक की छूट दी जाए ताकि इफ्तार और दुआ आसानी के साथ रमजान अदा किया जा सके। इससे पहले शहर काजी ने मुस्लिम समुदाय से कोरोना गाइडलाइन का पालन कर त्योहार मनाने की भी अपील की है। जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बढ़ते कोरोना को लेकर नए आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार 7 अप्रैल से संपूर्ण जिले में रात 8 बजे के बाद बाजार बंद किए जाएंगे। साथ ही कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने दंड प्रक्रिया आचार संहिता की धारा 144 के तहत नए आदेश जारी कर गुना जिले की संपूर्ण सीमा के नगरीय क्षेत्रों में रात 8 बजे बाजार बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इस नियम से मेडिकल सेवाओं को मुक्त रखा जाएगा। साथ ही आदेश 7 अप्रैल से प्रभावशाली रहेगा। जवारा ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने संत समुदाय को कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के संबंध में एक ज्ञापन क्षेत्र के विधायक को सौंपा है। एसोसिएशन ने ज्ञापन में मांग की है कि संत समाज को भी कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाए। ज्ञापन में कहा गया कि देश में ऐसे कई संत महात्मा हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व भौतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं और उनके पास आधार कार्ड भी नहीं होता। कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए संतों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्तगण उनके पास दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम विधायक महोदय राजेंद्र जी पांडे को ज्ञापन दिया है। हमारा मंशा जो है धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने मांग की है कि जितने भी साधु संत हैं जो विहार करते रहते हैं उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है, तो जहाँ पर भी वो उपलब्ध हो उनको टीकाकरण लगाया जाए, टीकाकरण किया जाए उनका। और जहाँ पर वो हैं वहाँ के श्री संघ या वहाँ के क्लबों के माध्यम से उनको परिचय मानकर और उनका टीकाकरण किया जाए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।